देखिए कल हम आप लोग पढ़ाए थे इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक, इंडेफिनिट प्रोनाउन आपका हो चुका था, जो कि वर्ड्स में आपको लिखाया था मैंने। एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीबॉडी, एनीवन, नोबडी, नोवन, एवरीथिंग, समथिंग, सब लिखा दिया था। एग्जांपल्स कभी हो चुके थे। तो इतना याद कर लीजिएगा कि इसमें मैंने बताया था ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन में से एवरीबॉडी, समबडी था, इनके साथ हमने क्या लगाया था? पॉजेसिव केस इज लगाया था, और जो वर्ब लगा रहा था वो सिंगुलर लगा रहा था। ठीक है ना? ये कल मैंने आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन खत्म कर दिया था। आपको कौन को खत्म हुआ? पर्सनल खत्म हुआ, फिर डेमोस्ट्रेटिव खत्म हुआ, फिर इंट्रोगेटिव खत्म हुआ, फिर इंडिफिनिट खत्म हुआ। ये इतने प्रोनाउन आपके 4 प्रोनाउन खत्म हो चुके थे। अब देख लीजिएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसमें क्या बोलते हैं हिंदी इसका? परस्परवाचक क्या बोलते हैं इसके हिंदी? परस्परवाचक सर्वनाम। ये आपका 5वां प्रोनाउन है, जिसे बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक, तो अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो बड़ा आसान छोटा सा डेफिनेशन हम कर दे रहे हैं आपको। जैसे यहां देख दिया मैंने, रेसिप्रोकल प्रोनाउन ना, इसका डेफिनेशन देखा जाए, मैंने यहां लिख दिया ईच अदर एंड वन अनदर। each other and one another is called RP, मतलब रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखो रेसिप्रोकल अगर देखा जाए डेफिनेशन इसका है, each other and one another is called रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगर इसका हिंदी परिभाषा देखा जाए, इसमें हिंदी परिभाषा ये होता है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का बोध होता है, मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का बोध होता है। जैसे ये 2 है, मैंने कहा ना, जिसमें 2 या 2 हो गए, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का बोध हो। जैसे मैंने 2 बोल दिए, 2 से भी अधिक 3 हो गए, 4 हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो ये होगा जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का बोध होता है, उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। मतलब एक बार फिर समझ लीजिएगा, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का बोध होता है उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो इसके वर्ड क्या क्या होते हैं आरपी के, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को आपको दिखा दे रहे हैं, और ये खत्म भी हो जाएगा थोड़ा समय में। जैसे मैंने यहां लिख दिया आरपी, मतलब रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो इसको मैंने डिवाइड किया 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट में। अगर इसकी हिंदी देखा जाए, जो भी वर्ड लिखेंगे उसकी हिंदी इस प्रकार से मानेंगे, जैसे आपस में, एक दूसरे को, एक दूसरे से। अब देखो रच के यहाँ पर इसकी मीनिंग से यार एकदम मैंने ईच अदर, इसका प्रयोग करना है, किसके लिए करेंगे आप? 2 के लिए। फिर यहां पर एक और वर्ड था आपका वन एनोदर, इसका प्रयोग करते हैं 2 से अधिक, 2 से अधिक के लिए। अब यहां देख लीजिए रच के थोड़ा सा कि देखो ईच अदर की हिंदी होती है आपस में, एक दूसरे को, एक दूसरे से भी होती है,
वन अनदर की हिंदी भी वही होती है, आपस में एक दूसरे को भी होती है, लेकिन जो ईच अदर है वर्ड हमारा, इसका प्रयोग करेंगे दो के लिए। कितने के लिए? दो के लिए। जैसे अगर यहाँ पर दो व्यक्ति हैं तो यहाँ कितने लोग हो? दो लोग हो गए, तो वहां पर क्या लगाएंगे? ईच अदर। अगर वहीं पर दो से अधिक आ जाएंगे, दो से अधिक मतलब क्या? मोर देन वन, एक नहीं दो, दो से अधिक मतलब तीन चार पांच छह सात कुछ भी आ जाए, तो वहां पर क्या लगाएंगे हम? वन एंड अदर लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना? देखो क्या बोला मैंने कि आपस में एक दूसरे से, हाँ उसकी हिंदी होती है ईच अदर, वन एंड अदर। अब ईच अदर प्रयोग करेंगे दो के लिए, इसका करेंगे दो से अधिक के लिए। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए थोड़ा सा। इसका एग्जांपल भी देख लीजिएगा पहले हिंदी में, फिर समझाएंगे आपको इंग्लिश में। जैसे मैंने हिंदी में इसका लिख दिया, राधा और कृष्णा आपस में प्रेम करते हैं। अब यहाँ आज के देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर लिखा है राधा और कृष्णा आपस में प्रेम करते हैं। अब देखो जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है उसकी हिंदी क्या होती है? में लिखा है था मीनिंग आपस में एक दूसरे को, इस प्रकार इनका प्रयोग ट्रांसलेशन भी किया जाता है। अब देखो यहाँ पर कितने लोग हैं? एक राधा हो गई, एक कृष्ण भगवान हो गए। कितने लोग काम कर रहे हैं? दो लोग काम कर रहे हैं। आपस में मीनिंग आ गई है, तो जहां दो लोग रहेंगे वहां पर क्या लगाएंगे? ईच अदर, राधा एंड कृष्णा लव। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते? वन एंड अदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पर लगा सकते हैं ईच अदर। अब ईच अदर क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर दो लोग काम कर रहे थे। ठीक, ये देखो सभी बच्चे एक दूसरे से लड़ते हैं। देखो सभी बच्चे एक दूसरे से लड़ते हैं। अब ये सभी बच्चे आ गए, लेकिन यहाँ पर क्या मिला? एक दूसरे से। अब यहाँ पर ये नहीं हो रहा कि लड़के इतने हैं, दो आई नहीं है, मतलब दो से अधिक है। और जब दो से अधिक मिले तो वहां पर आपस की मीनिंग या एक दूसरे की मीनिंग क्या लगाते हैं? वन एंड अदर। तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑल द चिल्ड्रेन फाइट, क्वेरल भी होता होगा, ऑल द चिल्ड्रन फाइट, तो यहां पर क्या लगाएंगे? वन एनोदर। वन एनोदर क्यों लगा? क्योंकि यहां पर दो से अधिक है, दो से अधिक लगने पर क्या लगाते हैं आप लोग? हैं वन एनोदर। दो मिलेगा तो वहां रहेंगे एच अदर। इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा। इनकरेक्ट क्वेश्चन कैसे होंगे हम उसको एक पूछ देते हैं, क्योंकि ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन आज खत्म हो गया। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को जूम करके लिख लेना। हेल्थ इशू सही नहीं है फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसको सोचिए थोड़ा सा कि आप घर पढ़ा करो। ठीक, इसको देख लीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे होते हैं हम आपको दिखा दे रहे हैं। क्लास 12 और 11 की इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चीज। वहां पर आपको इनकरेक्ट को करेक्ट करना आता है, वो भी 2 नंबर का। ठीक, जैसे मैंने यहां लिख दिया राम एंड सीता लाइक राम एंड सीता लाइक वन अनदर। अब इसे इनकरेक्ट को करना क्या हमको है? क्या करना है? करेक्ट करना है। इस एग्जाम में से लिखा रहेगा करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको करेक्ट करना पड़ेगा, मतलब गलत दिया रहेगा सही करना होगा। अब देखो गलत कैसे होगा भैया, गलत बाबू आप लोग के यहां से, यहाँ क्या लिखा है वन एंड अदर, लेकिन यहाँ पर कितने लोग हैं, दो, एक राम है एक सीता है, दो लोग के लिए हम वन लगा ही नहीं सकते हैं, तो वहां पर क्या लगाते हैं, ईच लगाते हैं। तो राम एंड सीता लाइक ईच अदर। देखो मैंने यहाँ पर क्या लगाया, ईच अदर, क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ दो नाम है, एक दो, और जहां पर दो नाम मिलता है वहां पर क्या लगाते हैं, हम ईच अदर लगाते हैं। दो से अधिक मिलने पर वन अदर लगाते हैं। ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा, एग्जाम में 11-12 वैसे होता है, इन करेक्ट को क्या करना होता है, करेक्ट करना होता है। तो थोड़ी बार की गलती रहेगी, आप मैनेज कर लीजिएगा पढ़ने के बाद। दो लोग मिलने पर ईच अदर, अगर यहाँ 3 सा होता, ढेर होते तो ऊपर सही माना जाता। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी खत्म हो गया, इंडिफिनिट खत्म हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव खत्म हुआ, इंट्रोगेटिव खत्म हुआ, प्रश्नल भी खत्म हुआ। एक टॉपिक इसको कई बार देखना तो जो भी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता होगा। बाकी आज तक इतना ही है, कल मिलेंगे, पढ़ाएंगे, फिर अगला वीडियो डाल दिया जाएगा।